वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम बात करेंगे सूरत कमर के बारे में। सूरत कमर जो है ये इसका 54 नंबर है जी। और ये तदवीन के अतबार से, नुज़ूल के अतबार से इसका 37वां नंबर है। इससे पहले 36 सूरतें नाजिल हो चुकी थीं, ये 37वें नंबर पे ये सूरत नाजिल हुई और ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है। अच्छा। कमर इसका नाम इसलिए है, इसमें कमर यानी चाँद का एक वाक़या है। जी जी। हाँ, और कुरान करीम में फरमाया इक़्तरबती सात वंशक़ल कमर, क़यामत करीब आ गई है और चाँद टुकड़े हो गया है। अच्छा। हाँ, ये एक मौज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर हुआ था जी। क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने ये मुतालबा कर दिया आपसे कि भी आप जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ात हमें दिखाते हैं, तो हम जो बात मुअज़्ज़ा कहें वो दिखाइए। तो अबू जहल ने मौज़ा ये रखा, उतबा शहबा सब जमा थे और ये सफ़ा पहाड़ी के पास कहा कि आप ये करें कि ज़मीन पे खड़े हैं, ये 14वीं का चाँद जो पूरी आबोताब पर है, ज़मीन से इशारा करें उसके 2 टुकड़े हो जाएं, तो हम मान लेंगे कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं और जो अल्लाह तबारक व ताला की पूरी तायीद और गैबी आपके साथ है। तो आपने जो है वो अल्लाह की इज़्ज़त इजाज़त से उंगली का इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गए, चाँद के 2 टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े एक मशरिक़ को चला गया, एक मगरिब को चला गया और काफ़ी देर तक लोग नज़ारा करते रहे। चाँद गायब हो गया। अब ज़ाहिर है कि मानने वाले सादमंदों ने माना, लेकिन जो मलून थे ख़ुद अबू जहल जैसे, वो कहने लगे ये तो ऐसा बड़ा जादूगर है कि ज़मीन पे तो इसका जादू चलता ही चलता है, आसमान पे भी चल गया। फिर भी जादूगरी का बिल्कुल जादूगर कह के उन्होंने नहीं माना। यहाँ तक कि फिर उन्होंने सोचा नहीं हमारी आंखों पे इसलिए लगता कोई ऐसा कर दिया है, नज़रबंदी कर दी है, हमें 2 लग रहे हैं, बाहर से जो काफ़िले आ रहे हैं उनसे मालूमात करो। अच्छा। बाहर से जो काफ़िले आए उनसे पूछा, यमन से शाम से काफ़िले आ रहे थे, उनसे पूछा कि तुमने चाँद को रात में किस हाल में देखा। कहा कि हम बड़े हैरान हुए कि चाँद के हमने 2 टुकड़े देखे। अच्छा। उन्होंने 2 टुकड़े देखे चाँद के। और यहाँ तक के तारीख़ फ़रिश्ता के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तान का मालाबार का जो राजा है उसने भी चाँद के 2 टुकड़े हिंदुस्तान में देखे। अच्छा। हाँ, तो वो इल्म नजूम वगैरह के ये लोग कायल थे, तो उसने देखे। तो इतना बड़ा ये वाक़या हुआ पूरी कायनात के अंदर, लेकिन उन्होंने ये कह के ठुकरा दिया कि ये जादूगरी है। तो चूँकि चाँद का ये वाक़या पेश आया था तो उसका तज़किरा इसमें है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत कमर रखा, यानी चाँद के उन्वान से। और इस सूरत में जो है वो मुज़क्किर आज़म का ज़िक्र है। मुज़क्किर तज़कीर से है, तज़कीर का माना नसीहत करना जी। तो क्या सबसे बड़ी तज़कीर, सबसे बड़ा नसीहत करने वाला उसका तज़किरा इस सूरत में है। और वो मुज़क्किर आज़म ख़ुद कुरान करीम है कि कुरान करीम वो तज़कीर है कि ऐसी तज़कीर आज तक नाज़िल नहीं हुई। और जो नसीहत ये कर रहा है, इस नसीहत को साज़ अगर समझ लें तो इनको जो है वही इंतहाई आज़म हासिल हो जाए। जो पहली सूरत में जिक्र था इंतहाई आज़म का, वो बुलंदियाँ और मेराज उनको हासिल हो जाए कि जब वो सजदा करें तो अल्लाह तबारक व ताला के कदमों में जा पहुँचें, मकाम आदियत के वो मकाम पर रूहानी तौर पर पहुँच जाएंगे वो। तो ये उसका तज़किरा इसमें। और फिर उन कौमों का जिक्र किया कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला की वही के इन पैगामों को ठुकराया था। तो आद हैं, समूद है, आले फ़िरौन हैं, ये बड़ी बड़ी ताकतवर जो सुपर पावर थी अपने वक्त की, लेकिन नीस व नाबूद हो गई। और मुशरिकीन ने मक्का को बताया कि तुम भी जो है अगर बाज ना आए तो तुम्हें भी इस तरह अल्लाह तबारक व ताला नीस व नाबूद कर सकता है। और फिर मज़े की बात ये कि अल्लाह की सुन्नत है कि जब फरमाइशी मौजज़ा कोई कौम मांगे और वो पूरा कर दिया जाए और फिर ना माने कौम, तो वो कौम फिर बाकी नहीं रहती। यहाँ पर भी हुई है कि फरमाइशी मौजज़ा पूरा कर दिया गया, लेकिन अल्लाह इस कौम को बाकी क्यों रखा? ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ाज़ में फरमाया चूँकि आप इनके अंदर मौजूद हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को अज़ाब नाजिल नहीं करेंगे, मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर इस कौम को बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन इक्का दुक्का जो इनके भी शयातीन हैं ये अपने वक्त में ज़रूर मारे जाएंगे। चुनांचे वही हुआ कि वो जो है वो ग़ज़वा बदर के अंदर यही अबू जहल, उतबा शहबा, ये बड़े बड़े सूरमा जो कुरैश के थे, ये एक एक करके मारे गए जी। तो अल्लाह ने उनको यूँ हलाक किया। तो ये पैगाम इसमें बताया कि और जगह जगह कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने इस कुरान को जो है नसीहत के लिए बहुत आसान कर दिया। कई वाक़यात से हम तुम्हें समझाते हैं, कई मिसालें दे के समझाते हैं, कई उसूल बयान करके समझाते हैं। तो ये कुरान इतना आसान है नसीहत हासिल करने के लिए, तुम इसको पढ़ लो, तुम्हें मंजिल मिल जाए। फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई तुम में से नसीहत हासिल करने वाला? तो इस सूरत में जगह जगह अल्लाह ने इस चीज़ का भी बार बार सवाल किया, कोई सादमंद है तो नसीहत हासिल करना चाहता है तो ये कुरान वो मुज़क्किर आज़म है कि इससे बड़ी कोई नसीहत तुम्हारी नहीं होगी जो तुम्हें मंजिल तक पहुँचा दे।
تو یہ صورت کے اندر اس کا تذکرہ ہے. یہ تو یہ جو چاند کی ٹوٹنے کی جو بات ہے، یہ تو بڑا زبردست معجزہ ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، دشمن کیونکہ ہارنے کے بعد بھی ہار نہیں مانتے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ وہی بات ہے کہ ہارنے کے بعد ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن جب ہو گیا تو پھر انہوں نے ایک اور بکھلا گئے، وہ بکھلا گئے نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو جادوگری، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اگر جادوگر بھی ہوتا بالفرض والمحال، اتنا بڑا جادوگر تو اسے آسمان کے چاند کے جو ٹکڑے کر دیے، پھر بھی اس قابل تک اس کے کمال کو سلام کریں آپ. جی بالفرض خدا نہ خواستہ اگر کوئی جادوگر، ایسا جادوگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی اس قابل ہے کہ آپ سلام کریں بھی، اتنا بڑا جادوگر ہے. جی تو لیکن بات وہی ہے کہ وہ تو جادوگر ہے نہیں، اور اتنا بڑا جادوگر پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو آسمان کو بھی اپنے تصرف میں لے لے. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ سوچتے کہ یہ صاحب کمال ہے واقعی، اور اس کو اللہ کے نبی کو ماننا ہے. ایسے ہی